हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ वेजेस। लास्ट सेशन में हमने किया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन को हम जनरल थ्योरी भी कहते हैं और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहा जाता है। बिकॉज मॉडर्न थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है कि एक लेबर की वेजेस कितनी डिटर्मिन होंगी। ये कौन डिफाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, कि उस लेबर की डिमांड कितनी है और लेबर की सप्लाई कितनी है। जहां पर डिमांड सप्लाई की एग्जैक्टली इक्वल होगी वहीं पर वेज डिटर्मिनेशन होगा। हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या था कि सप्लाई हमने कांस्टेंट कर दी थी। सप्लाई कांस्टेंट थी, सो वेज डिटर्मिनेशन कैसे होता था? बाय द डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज होगी लेबर की तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो वेजेस डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन जहां पर हम क्या ले रहे हैं, दोनों फैक्टर वेरी करते हैं। डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो हम जहाँ पर ले रहे हैं दोनों फैक्टर क्या है? चेंज होते हैं, कोई भी फैक्टर स्टैटिक नहीं है। तो पहले हम करते हैं डिमांड फॉर लेबर। लेबर की डिमांड क्यों की जाती है? लेबर की डिमांड दो कॉजेस की जाती है। फर्स्ट है डिमांड फॉर द कमोडिटीज एंड सेकंड इज प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले अदर कमोडिटीज की डिमांड की जा रही है। जितनी कमोडिटीज की डिमांड होगी उतनी ही लेबर की भी डिमांड होगी। हम क्या कहते हैं कि लेबर की डिमांड डिराइव्ड डिमांड है। इट मीन्स क्या है? अगर मैं किसी कमोडिटी की डिमांड कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेबर की भी डिमांड कर रही हूँ। मैंने कंजम्पशन के लिए भी किसी गुड की डिमांड की तो वो क्या होगी? लेबर की डिमांड होगी। मैंने ब्लैक बोर्ड की डिमांड की, मार्कर की डिमांड की, ये डिमांड क्या है? इनडायरेक्टली मैं किसकी डिमांड कर रही हूँ? मैं लेबर की डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन के लिए किसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है? लेबर का। लेबर के बिना हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि कोई चीज किसी चीज की प्रोडक्शन पॉसिबल है। सो लेबर की डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड है। एक इकोनॉमी में जितनी भी कंजम्पशन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी लेबर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होने से भी लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। इट मीन्स क्या है? जैसे जैसे कमोडिटीज की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है लेबर की डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। नंबर 2, अदर फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेबर से ही हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? कैपिटल। इट मीन्स क्या है? आप लेबर को इम्प्लाई कर सकते हो या फिर आप मशीन के द्वारा वर्क कर सकते हो। मशीनरी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अगर हम दोनों की क्या करते हैं? प्राइस को कंपेयर करते हैं। अगर अदर फैक्टर्स, लेबर का अदर फैक्टर क्या हो गया? मान लो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है? अगर कैपिटल की प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो मैं किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर कैपिटल क्या है? सस्ती है, बहुत चीपर है, तो क्या होगी? लेबर की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स अदर फैक्टर के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये था हमारे दो फैक्टर्स जिसके ऊपर डिमांड फॉर लेबर डिपेंड करती है। तो डिमांड फॉर लेबर कर्व कैसी होगी? ये कर्व क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लेबर्स, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम वेजेस एंड मॉनेटरी वेरिएबल। डिमांड कर्व, डिमांड फॉर द लेबर
इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि अगर एक लेबर की वेजेस ज़्यादा है तो एक एम्प्लॉयर कम लेबर एम्प्लॉय करेगा। अगर उसकी वेजेस कम हो जाएंगी तो वो ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय कर पाएगा। हम देखते हैं इन रियलिटी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, यूएसए कनाडा, वहां पर वेजेस क्या है, बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए वो क्या प्रेफर करते हैं, कैपिटल प्रेफर करते हैं। वो वेजेस ज्यादा होने की वजह से वो मशीनरी पर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो वहां पर क्या है, वेजेस हाइक होने की वजह से कम लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, एक लेस डेवलप्ड कंट्री है जहां पर बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है। अगर सस्ती लेबर है तो वेजेस कम है तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। दैट्स वाई हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में वेज रेट ज्यादा होते हैं एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वेज रेट कम होता है। तो जहां पर क्या है, हम कम मशीनरी यूज कर रहे हैं लेकिन डेवलप्ड कंट्री ज्यादा मशीनरी यूज करती है। सो डिमांड फॉर द लेबर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका वेजेस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए लेबर की डिमांड क्या है, एक कॉस्ट है। वो अपनी कॉस्ट को हमेशा कम करना चाहेगा। दैट्स वाई वो कंपेयर करता है विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको सस्ते मिल रही है तो वो ज्यादा लेबर क्यों इम्प्लाई करेगा। ठीक है, ये थी हमारी डिमांड कर्व फॉर द लेबर। नाउ सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेबर की सप्लाई तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, मीन्स मेरी इकोनॉमिक नीड्स क्या है, एक देश में कितनी लेबर की सप्लाई होगी उस देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। उस देश की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अर्न करना चाहते हैं। तो अगर किसी देश में किसी घर में मनी की नीड्स ज्यादा हैं तो क्या होगा, लेबर ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे मॉनेटरी इनकम की जरूरत होगी तो लेबर की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। सप्लाई ऑफ लेबर में इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पहले क्या था, लेडीज वर्क नहीं करती थी, वहां घर के लोग उनको अलाउ नहीं करते थे कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाकर जॉब करो, काम करो। तो लेबर की सप्लाई क्या थी, कम होगी। जब जैसे जैसे इन्वायरमेंट ओपन होने लगा, लेडीज को फ्रीडम मिलने लगी, अब वो भी क्या होगी, लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड हो गई। तो लेबर की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी क्या करते हैं, लेबर की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर थर्ड, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मीनिंग है, अगर आप देखो कई बार आपको काम कराना होता है लेकिन आप कहते हो मुझे लेबर नहीं मिल रही। मान लो आपके घर में छोटा सा काम है, प्लम्बर, कोई टैप खराब होगी, प्लम्बर को बुला कर आना है, लेकिन प्लम्बर क्या कह रहा है कि मैं आज नहीं आऊंगा, कल परसों कभी और दिन काम कर दूंगा। मीन्स क्या है, वो प्लम्बर की साइकोलॉजी क्या है, वो काम करना प्रेफर कर रहे हैं या फिर आराम करना प्रेफर करते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तो मैं अपने काम को डिवाइड कर दूंगी। मैं कहती हूँ मैं थोड़ा काम करना प्रेफर कर रही हूँ लेकिन ज़्यादा टाइम आराम करना प्रेफर करूँगी। तो क्या हो रहा है, अगर मैं आराम ज़्यादा प्रेफर करूँगी तो लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मैं ज़्यादा काम प्रेफर करूँगी तो लेबर की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी लेबर की सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। जो मॉडर्न ऑथर्स हैं वो कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर वैसे तो क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन जी क्या है,
अपवर्ड स्लोप ना होकर बैकवर्ड स्लोप है। कैसे? जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज करती है, पहले लेबर की सप्लाई इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। मीन्स जैसे वेजेस कम है, लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई, इसलिए पहले पहले क्या हो रही है, वेजेस इंक्रीज करने से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। फिर एक टाइम में जब नीड्स फुलफिल हो जाती है, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, फिर सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये बन गई हमारी सप्लाई कर्व। इट मीन्स क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या मान रहे हैं कि जैसे जैसे एक पर्सन की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो वो क्या करते हैं, आराम को प्रेफर करते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता। दैट्स वाई हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। हमारे देश में क्या है, लेस एम्प्लॉयमेंट है, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। बाहर के लोग कम काम करते हैं, इंडिया के लोग डबल शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं। वहां जाकर तो डबल शिफ्ट में काम किया, लेबर की सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन वो वहां के लोग हैं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, वो क्या करना प्रेफर कर चुके हैं। अब उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर कहता है कि वो आराम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, वो कम घंटे काम करना प्रेफर करते हैं और आराम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे सिंगल शिफ्ट ही लगानी है, वो डबल शिफ्ट नहीं लगाते, वर्क ज्यादा वर्कलोड नहीं लेते। इट मीन्स क्या है, उनकी सप्लाई क्या हो गई है, बैकवर्ड हो चुकी है। तो लेबर सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ लेबर पहले इनकम इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है, बाद में क्या होती है, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। जी ठीक, सप्लाई को जे थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे वेज रेट डिटर्मिन होगा और इम्परफेक्ट मार्केट में कैसे डिटर्मिन होगा। होप सो कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस